नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है, आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है, आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का अपने जीवन में उस नारी का हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलना होगा, फिर उसको आगे से आगे बढ़ाते जाना होगा। ऐसी हर महिलाएं समाज में जो कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग हो, एजुकेशन हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, उन सारी महिलाओं को रोल मॉडल, हीरो बना के सामने लाना होगा समाज में। और इन सब के साथ सबसे जरूरी है मेंटली साउंड होना, मेंटली फिट होना, मानसिक रूप से, दिमाग से। आजकल पिछले 10 सालों से तकरीबन मैं किसी भी मंच पे खड़ी होती हूँ, मैं केवल महिला के इमोशनल हेल्थ की बात करती हूँ। मैं हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ। महिलाओं को बहुत कुछ पता है कि कैसे किसी बीमारी और योगा करना है, सब पता है, बट क्या हम इमोशनली साउंड हैं? हम ऐसी नारी, ऐसी शक्ति है जिसके अंदर शक्ति तो बहुत है, लेकिन जो ज्यादातर हमेशा इतने इमोशंस, इतनी भावनाओं से वो ओतप्रोत है, कभी बच्चे, कभी पति, कभी परिवार, कभी समाज, वो उसी में उलझ जाती है क्योंकि इमोशंस से ऊपर नहीं आ पाती, इमोशंस को काबू नहीं कर पाती, और ज्यादातर हम हर्ट फील होते हैं। हर स्टेप पे, हर क्षेत्र में हम इमोशनली साउंड नहीं होते, मेंटली फिट नहीं होते। इसके लिए क्या करें, कैसे करें? सबसे ज्यादा जरूरी है साधना, मेडिटेशन और इमोशनल फूड। जब भी हम कहते हैं ना, हम वॉक करने जाते हैं, हम सैर करते हैं, तो अगर हमने भोजन नहीं खाया होता है तो हमारा जो शरीर है वो वॉक नहीं कर पाता। उसी तरीके से हम अपने को तलाशने का काम, एक शांति से बैठ के मेडिटेट करने का काम, अपनी प्रतिभाओं को पहचानने का काम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ये टॉनिक नहीं मिलेगी। फूड फॉर आवर इमोशंस, फूड फॉर आवर माइंड। और इन्हीं सब के लिए आज आपके लिए सेंट सोल्जर इंस्टीट्यूट और मिसेस बीना दादा के सहयोग से यहाँ पर मनीषा बहन जी को आमंत्रित किया है। वो आपसे आपके बारे में, महिलाओं के मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में बातचीत करेगी। इससे पहले कि मैं मंच से हटूं, मैं मनीषा बहन जी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आश्रम ब्रह्म कुमारी से एसोसिएटेड मनीषा बहन जी टेक्सटाइल डिजाइनर हैं। टेक्सटाइल में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है, वैल्यू एजुकेशन में की महारथी हैं, इसमें डिप्लोमा हासिल करा है, और इतनी सब डिग्रियां पाने के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी डिग्री वो तलाश चुकी हैं, खुद इनलाइटेंड हो गई हैं और आपको इनलाइटन करने का काम कर रही हैं। सरेंडर्ड लाइफ लीड कर रही हैं हमारी आश्रम से जुड़ के। मुझे भी बहुत सौभाग्य है कि आज मैं कुछ यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन के लिए जो एक रोशनी लेके चल रहा है कि न जाने कितनों को रोशनी दिखा के एक सही मार्ग पर ले जाए, मैं कुछ जुड़ के, कुछ सहयोग से, कुछ पीछे चल के कुछ कर सकूं। मैं अब यहाँ से हटती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मनीषा बहन को कि वो आपके लिए, आपके बारे में कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद और गिविंग अ पेशेंट है। थैंक यू सो मच।
शांति। मंच पर विराजमान और सभा में मौजूद सभी महान आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमने अभी तक जो भी सुना है, अगर मैं उसी बात को कंटिन्यू करूं तो बहुत अच्छा सुना कि आज भले हमने नाम दिया है महिला दिवस, लेकिन इसमें ये दिवस है हम सभी का। चाहे आज हम फिजिकल फॉर्म से इसको देखें तो इस सभा में पुरुष भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन जहां बात आती है मन के स्वास्थ्य की, मन को सशक्त बनाने की, तो ये केवल आज महिलाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सब जो इस सभा में मौजूद है उन सबको आज एक हेल्दी माइंड की जरूरत है। क्योंकि जब महिला दिवस शुरू किया गया तब भले महिलाएं उतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन जैसे अभी भी हमने सुना कि आज ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में, फैक्टर्स में महिलाएं बहुत सशक्त हैं और कहीं कहीं तो हम सब देखते हैं और मानते भी हैं कि आज की महिला, आज की नारी पुरुषों से भी आगे है। तो इसीलिए सशक्त होने की बारी अब है हमें मानसिक रूप से, क्योंकि पहले भी जब महिला सशक्तिकरण की बात उठती थी, एम्पावरमेंट की बात उठती थी, तो उसकी कमजोरियों को लेकर ही बात उठती थी कि महिला को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकार के लिए खड़े होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए भी अपने अधिकार के लिए वे लड़ी, आगे बढ़ी और उन्होंने प्राप्त भी किया। तो जैसे अभी श्रुति जी ने भी बताया कि हमने वो सब तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब बारी है हमारी जिम्मेवारी अपने प्रति निभाने की। तो हम जरा खुद से पूछें, पहली बात, क्या मैं अवेयर हूं कि मेरे ही प्रति मेरी क्या जवाबदारी है, मेरी क्या जिम्मेवारी है? क्योंकि इस सभा में आप सभी जो आज बैठे हैं वे किसी ना किसी रीति से अपनी जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, समझते हैं अपनी फिजिकली जिम्मेवारियों को और अपनी तरफ से यही कोशिश करते होंगे कि किसी को हमसे शिकायत का मौका भी ना मिले। लेकिन अपने प्रति क्या हमने कभी बैठकर सोचा है? अभी बात उठी है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मेडिटेशन के लिए भी आज सोचा जाता है कितना समय किसके पास है। कौन अपने दिनचर्या में से आधा घंटा, पौना घंटा निकाले, बैठे, मेडिटेशन करे। लेकिन हम आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहेंगे कि जो अपने मन को शांत करना चाहते हैं, जो अपने मन को सशक्त बनाना चाहते हैं, वो एक ट्रिक, एक फॉर्मूला अपने जीवन में कोशिश करके आज से ही अप्लाई करें, यूज करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो ये परम पिता परमात्मा का वायदा है कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा, मन सशक्त होने लगेगा। वो फॉर्मूला है
1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस में बैठना। 1 घंटा आप अपना कार्य करें, अपनी सभी ड्यूटीज निभाएं, जैसी दिनचर्या है उसको चलाएं, रूटीन नॉर्मल रूटीन रखें। 1 घंटे के बाद 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट हम साइलेंस में बैठ जाएं और ये सोचें, चेक करें, इवैल्यूएट करें कि पिछला बीता 1 घंटा मेरे मन के विचारों की क्वालिटी क्या था। क्योंकि हमें साइंस बताती है कि आज हर एक मनुष्य आत्मा पूरे दिन में 80 to 90,000 थॉट्स क्रिएट करती है। मैं आपसे सुनना चाहूंगी, कितना? थैंक यू। मैंने इसलिए सुना कि ये पता चलता रहे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं। तो 80 to 90,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं हम रोज, हम सब, सुबह से रात तक। अब यदि मैं इस सभा में किसी को भी उठाकर पूछूं कि सुबह से अभी तक आपने क्या क्या सोचा है, तो क्या कोई कैपेबल है मुझे बताने का? क्या हम कभी भी दूसरों को चेक करने के बदले अपने को चेक करते हैं? हमने कहीं बहुत अच्छी बात सुनी है कि आज हम सब की दूर की नजर बहुत अच्छी है और नजदीक की नजर सबकी खराब है। सभा में बहुतों के सिर ऐसे हिल रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बात आपने भी सुनी हुई है जहां से मैंने सुनी है। लेकिन अंतर क्या हुआ? हमने उसे सुना, हमने उसको चेंज किया। शायद आपने भी किया होगा, आप में से बहुतों ने भी किया होगा। तो जिन्होंने किया होगा, जब उन्होंने अपने पास की नजर को अच्छे से यूज किया है, तो वो आज जानते हैं कि हमारे मन किस तरफ जाता है। क्योंकि परमात्मा भी बताते हैं और फिजिकल साइंस भी हमें बताती है कि हम जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, हम में से सबके पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक फैक्टिलिटी है जिसको मन कहा गया है। कहा जाता है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। यहाँ बहुत स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं आप ही की लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगी। यदि आपने पूरा वर्ष पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ी है, आप पूरा वर्ष बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि लास्ट में मैं तो टॉप करने ही वाला हूं, करने वाली हूं, लेकिन बाय चांस एग्जामिनेशन हॉल में यदि आपके मन की स्थिति, जिसको हम दूसरी भाषा में कहें तो कॉन्फिडेंस लेवल, अगर वो नीचे आ जाए, तो पूरा साल जो भी मेहनत की है वो सारी खराब हो जाती है, किसी काम नहीं आती है। और यदि वो कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है, तो भले पढ़ने में थोड़ा इधर उधर भी किया होगा, या वो भी प्रश्न आ जाए जो नहीं पढ़ा है, फिर भी आप अपने मन की शक्ति से उसको कवर कर सकते हैं। हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि यहां बैठे हुए भी, हमें सुनते हुए, देखते हुए भी, आप में से बहुत इस हॉल से बाहर हैं। शायद सुनते ही वापिस आ गए होंगे, तो पता चला होगा कि हम बाहर थे। तो इसीलिए ये कहा गया कि आप बाहर हैं। तो इतना शक्तिशाली
शक्तिशाली है हमारा मन। और यही हम जब अपने लेक्चर सुनते हैं, हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं, तब भी होता है। तो कितना शक्तिशाली है ये। लेकिन कहा जाता है जो सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हुए वो भी अपने माइंड का कितना % यूज करते थे? 4.5, टोटल 5 भी नहीं। और उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार कर लिया जो आज हम सबको मददगार है। अगर उन्होंने 4.5 यूज किया लेकिन पॉजिटिव वे में यूज किया तो आज हम सबके लिए हेल्पफुल है। तो हम कितना करते होंगे? कितना करते होंगे? 0.5। अच्छा, 0.5 भी लेकर चले अगर वो पूरे का पूरा 0.5 भी हम पॉजिटिव हो तो वो भी बहुत कमाल की बात है। उससे भी मैं इतना सशक्त हो जाऊंगा कि मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो अब ये सब बातें तो सुनी भी होंगी, जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी आज सुन ली है उन्होंने भी। लेकिन कहते हैं सृष्टि गोल है, तो गोल गोल घूमकर हम बात वहीं पर पहुंच जाती है कि अब मन को सशक्त बनाएं कैसे। हमने पहले ही कहा कि साइंस ने ये कहा है कि 80 to 90,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। शब्दों पर आप ध्यान देना, हम क्या करते हैं? क्रिएशन करते हैं। तो हम कौन हैं? क्रिएटर्स। तो मेरी रचना कैसी होनी चाहिए? है कैसी? हम आपकी ये भी दुविधा खत्म करते हैं कि है कैसी हमारी रचना। तो वही स्टडी हमें आगे बताती है कि आज हम 90% से भी ज्यादा वेस्ट थॉट और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारे पास 4 तरह की ऑप्शंस होती हैं क्रिएट करने की। हमारी 4 क्रिएशंस हैं: वेस्ट, नेगेटिव, नेसेसरी और पॉजिटिव। ये इसी ऑर्डर में बोला गया है जिस ऑर्डर में हम क्रिएट करते हैं। होना क्या चाहिए था? पॉजिटिव एंड नेसेसरी ओनली। तीसरी ऑप्शन होनी ही नहीं चाहिए थी हमारे पास। लेकिन दुखद बात यही है कि तीसरी और चौथी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्रिएट की जाती है, और जो सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो सबसे कम है। क्यों है? क्योंकि आज सुबह उठते ही जो पहला थॉट क्रिएट होता है वो भारी मन से होता है। संदेश छोड़ के वीकडेज जितने भी हैं भारी मन से हैं, और संडे भी भारी है। क्यों? पहले हम सोच लेते हैं संडे आज आराम से उठेंगे, फिर जब थोड़ा ज्यादा ही आराम से उठते हैं फिर फिजिकली तो हम भागते ही हैं, लेकिन फिजिकल से ज्यादा मन भागता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है। आप कोई भी चीज देखो, सूक्ष्म, सचल और फिजिकल, 2 फॉर्म्स की चीजें होती है हमारे पास। फिजिकल जो चीज है, मोटे रूप की जो चीज है, वो कम तेज स्पीड से भागती है, और जो सचल होती है, जो सूक्ष्म होती है, वो अधिक तेज की होती है। लाइट की स्पीड, आवाज की स्पीड हमारी फिजिकल स्पीड से हमेशा तेज है। उसी तरह से हमारे मन के संकल्पों की स्पीड वो लाइट और आवाज से भी तेज स्पीड है।
इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने आप ही सबकी लाइफ में से लेना चाहूंगी, ताकि हमें समझ भी इजीली आ जाए और याद भी रहे। हमारे घर में कोई मेहमान आए, हमने उनको बहुत अच्छे से अटेंड किया, उनको बहुत अच्छे से चाय पानी पूछा, स्नैक्स रखे, सब कुछ खिलाया। लेकिन जब आने से पहले उनका फोन आया था कि हम आपके घर में आ रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? अभी अभी हम कॉलेज से थक कर गए हैं और जाते अभी तो हमने खुद ही गेट नहीं खोला है घर का, खुद ही हमारी एंट्री नहीं हुई अभी अपने घर में, और हमें कॉल आ जाती है कि हम आ रहे हैं, बस 2 ही गली पीछे हम पहुंच रहे हैं। तो वो जो हमारे यहाँ चला ना, वो उस चाय से पहले ही उनके पास हमने परोस दिया था। तो अब वो सोचो कि वो क्या था, क्योंकि हम अपनी भी दिनचर्या में बहुत बारी अपनी लाइफ में भी ये अनुभव करते हैं कि कोई हमसे बोलने में बहुत मीठा मीठा है, बोलने में हम भी बहुत मीठा उनसे बोलते हैं, लेकिन ज्यादा देर हम उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बैठ पा रहे? हम बोलते तो हम बहुत मीठा है, हालचाल भी पूछ रहे हैं, उसके जीवन में कुछ हो जाए ऐसा वैसा, या मेरे जीवन में कुछ हो जाए तो हम एक दूसरे को साथ भी दे देते हैं। लेकिन हम यहां से सर्कल वे में उसके साथ नहीं बैठ पा रहे, अंदर में गड़बड़ चल रही है। हम सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं, सोच रही हूं, वो थोड़े ना उसको पता है, मैं जो बोल रहा हूं वो उसको पता है, तो बोलता तो मैं बहुत अच्छा हूं। तो फिर आपको ये फीलिंग क्यों आई कि इसके साथ बैठना कंफर्टेबल नहीं है? आप सब अनुभवी है ना इस बात की, आपको फीलिंग आती है किसी किसी से। तो क्यों आई ये फीलिंग? क्योंकि जैसे पहले कहा कि थॉट एक एनर्जी है, और इस एनर्जी की स्पीड बहुत तेज है, हमारी वाणी से, हमारे वर्ड से ज्यादा तेज है। तो वर्ड्स हम बना सकते हैं, बनाकर बोल सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं सत्य में, सच में चाहता हूं कि आज मेरी लाइफ में शांति हो, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, मेरा मन बुद्धि बहुत एकाग्र हो, चाहे हम पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, चाहे हम जॉब में भी नहीं हो, हम सिंपल गृहिणी ही हो, तो भी आज मन और बुद्धि की एकाग्रता की जरूरत सभी को है। तो जितना जल्दी हम अपने पर काम करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम सब मालिक हैं, हम सब क्रिएटर हैं। तो ये मेरी इच्छा है कि मैं क्या क्रिएट करता हूं, लेकिन अभी तक जो क्रिएट किया वो मैंने अनकॉन्शियसली किया। हमने कहा विचार आ गया, आया कहां से? आया नहीं है, वो क्रिएट किया गया है। जिस दिन हम इस बात को पकड़ लेंगे, आई एम द क्रिएटर, मैं मालिक हूं, मुझे अपने थॉट लेवल पर ध्यान देना है। दूसरा क्या कर रहा है? हम सबको बोलते हैं और खुद भी जानते हैं, जो करेगा सो पाएगा, लेकिन क्या हम इसको प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं? जो करेगा सो पाएगा, लेकिन मेरी आधी से ज्यादा लाइफ तो वो क्या कर रहा है इसको ही जज करने में जा रही है। तो वो क्या पाएगा, उससे पहले मैं क्या पा रहा हूं? क्योंकि समझने की बात यह भी है कि हम जिनके लिए सोचते हैं उनकी वाइब्रेशन
कहीं पर भी आप जाते हैं, आपका मन शांत होता है? चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड का आपने अनुभव किया होगा कि आपका मन शांत हुआ है। कैसे मन शांत हो गया? उसके बदले यदि आप किसी लड़ाई के स्थान पर चले जाएं, तो आपके मन में भी उतना ही डर, उतनी ही नेगेटिविटी अपने आप फील होने लग जाती है। इसीलिए जब भी कोई अशांत होता है, उसको कहा जाता है भगवान का ध्यान करो, शांत हो जाओ। क्यों कहा जाता है? जैसे पहले ही बताया, जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, उस एनर्जी का इफेक्ट मेरे पर ऑटोमेटिकली होता है। हमें बचपन में ये बात सिखाई गई थी, लेकिन हम भूल गए। हमें बचपन में कहा था संग का ध्यान रखना, सबको कहा जाता था ना। अभी भी हम कहते हैं कंपनी मैटर्स। तो कंपनी केवल फिजिकल फॉर्म की कंपनी नहीं, वो तो मैटर करती ही है, लेकिन आज जो जरूरत है मन की कंपनी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ हम रह रहे हैं, अपने घर जाकर भी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कितना भी पॉजिटिव सोचने वाला हूं, मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों ना हूं, मैं खुद दूसरों को जीवन जीने की राह दिखाने वाला ही क्यों ना हूं, उसकी नेगेटिविटी मुझे भी असर करेगी। इसीलिए कहा जाता है आप जहां जाते हैं, आपसे पहले आपका ऑरा पहुंचता है। ऑरा क्या है? वृत्ति क्या है? ऑरा को हिंदी में अगर बोले हम वृत्ति क्या होती है? वृत्ति को भी अगर हम डीपली समझे तो वृत्ति माना वृत्त। वृत्त शब्द से वृत्ति शब्द बना है। वृत्त किसको कहते हैं? सर्कल को, गोल घेरे को। अब सर्कल है मेरे आसपास, हर एक के आसपास एक सर्कल है, लेकिन हर एक का सर्कल अलग अलग है। हम सुबह से अगर शाम तक पॉजिटिव सोच रहे हैं, हमारा सर्कल ऑटोमेटिकली वो बहुत शक्तिशाली पॉजिटिव हो गया। किसी को बहुत इंटरेस्ट है, उसको निंदा चुगली ही अच्छी लगती है, तो आप उसके पास कभी भी बैठ जाओ, आगे चाहे सत्संग चल रहा होगा, पीछे ऐसी आत्माएं जरूर होती हैं। वो क्या कर रही होती है पीछे? उनका ऑरा ऐसा है, उनको काम ही ये है, उनका संस्कार ऐसा है, उनका पाठ ऐसा है। हमने एक शब्द यूज किया, उनका पाठ ऐसा है। पाठ रोल किसका होता है? एक्टर का। तो अब मन को सशक्त बनाने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं ये सोच लूं कि ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक स्टेज है, बहुत बड़ी फिल्म शूट हो रही है, फिल्म में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ना कोई एक्शन है, ना कोई और इमोशन है, सिर्फ खुशी का इमोशन है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, आंसू नहीं है, रोना धोना नहीं है, 3D इफेक्ट नहीं है, अच्छा लगेगा? क्यों? वो अच्छा ही अच्छा तो है, सब प्यार से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, फिर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, आंसर बिल्कुल सही है कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वैरायटी नहीं है। आप किसी शादी पे जाओ, सिर्फ एक चपाती आपके आगे रख दी जाए, संतुष्ट हो जाएंगे? कितनी वैरायटी खाना चाहिए? आपके पास ड्रेस है, एक ही हो चलेगी? वैरायटी चाहिए, कम से कम
अच्छी लगनी चाहिए। अब हम साक्षी होकर ऑडियंस बनकर एक फिल्म देख रहे हैं। उस फिल्म को बनने में 3-4 साल लग गए। मैंने 3 घंटे में देखकर उसको जज कर लिया, ये अच्छी थी, अच्छी नहीं थी। कैसे जज कर लिया? उसमें भी मैंने किसी के रोल को अच्छा बोल दिया, किसी के रोल को खराब बोल दिया। आपको हीरो अच्छा लगा, किसी को विलन अच्छा लगा। आज अवार्ड तो सभी को मिलता है ना, बेस्ट विलन अवार्ड भी होता है, बेस्ट एक्टर अवार्ड होता है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड होता है। हम सबके लिए ताली बजाते हैं। तो यदि मेरी लाइफ में भी अगर कोई बेस्ट विलन का पार्ट प्ले कर रहा है, बेस्ट एक्टर का पार्ट प्ले कर रहा है, बेस्ट एक्ट्रेस का पार्ट प्ले कर रहा है, तो ताली बजनी चाहिए ना। अब मैं ये चाहती हूं कि ये ताली आप रोज बजाएं। ये ताली जब आप अपने लाइफ के बेस्ट विलेन को देखेंगे ना, तब जोर से ये ताली बजाना। अब क्यों बजाना ये ताली? जब बेस्ट विलेन देखी तो ताली क्यों बजाई? सब कितना खुश होके सुन रहे हैं। ताली इसलिए बजानी है कि मुझे ये याद आ जाए कि ये विलन नहीं है, ये एक्टर है। क्योंकि अगर मैंने उसको कह दिया ना ये विलन है, तो मैंने उसको एनर्जी दी है ये विलन है, और वो विलन बेस्ट विलन है, तो वो और बेस्ट पार्ट प्ले करेगा मेरी लाइफ में। तो इसलिए ताली बजाना, इसलिए नहीं बजाना कि वो विलन है, इसलिए बजाना कि मैं ताली बजाकर अपने आप को, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं अपने मन को सशक्त करने के लिए, ना कि दूसरे को सशक्त करने के लिए। मैंने यदि कहा कि वो विलन है और ताली इसलिए बजाई कि वो विलन है, वो खुश होकर अपना जो पार्ट है वो और अच्छे से प्ले करेगा। लेकिन यदि मैंने ये सोच लिया कि मैं उस विलन के आगे हीरो हूं, तो हर हिंदी फिल्म में देखा जाता है लास्ट में जीत किसकी होती है? तो हम कौन हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे। तो वो एक्टर है, उसको पार्ट ये मिला है। एक्टर गलत नहीं होता है, पार्ट ही ऐसा है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि मैं दूसरे के पार्ट को चेंज नहीं कर सकता, वो नहीं होगा तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, तो डायरेक्टर को वो भी चाहिए। लेकिन हाँ, डायरेक्टर ने मुझे एक पेन दिया है जिससे मैं अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा लिख सकता हूं। तो मुझे सुबह से रात तक ये चेक करना है मेरी स्क्रिप्ट कैसी है। तो उसके लिए अगर मैं सुबह से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करूं या प्ले करना शुरू करूं और सोचूं एक बारी रात को ही बैठकर चेक करूंगा, तो उससे हमें उतना फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सारा दिन तो पार्ट प्ले कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव वेस्ट सब कुछ ले लिया, तो रात को चेक करने का क्या फायदा? चेंज तो आएगा नहीं। रात को चेक करके भगवान से माफी मांग के सो जाएंगे, बोलेंगे अच्छा अगले दिन से नहीं होगा, अच्छा कल से नहीं करेंगे, लेकिन सुबह से फिर वही रूटीन होगी। तो इसलिए जो पहला फॉर्मूला बताया उसका फायदा ये है कि जब हम हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट अपने लिए निकालें। हम पानी पीते हैं, दिन में 5-6 बार तो पीते होंगे सब पानी पी रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे, हम गिलास भरते हैं, लगाते हैं और पी जाते हैं। लेकिन यहां से जो मन मेरी शक्ति है वो तो चल ही रहा है, तो क्यों ना मैं उसको अपने अनुसार चलाना शुरू करूं। सिर्फ मुझे क्या करना है, उस पर एक आंख रखनी है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनका कोई बच्चा अगर बिगड़ जाता है, बैड कंपनी में चला जाता है, उसको पहले समझाते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, वो नहीं मानता, तो पेरेंट्स क्या करने लगते हैं?
उस पर एक आंख रखने लग जाते हैं। वो कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किससे मिल रहा है, कितनी देर मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, उस पर अटेंशन देने लगते हैं। तो आज अपने साथ एक वायदा करें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और हमें याद भी रहेगा कि वुमेन्स डे 2022 मैंने अपने आप से वायदा किया था। आज मेरा सच का वुमेन डे है, तो आज मैंने अपने आप से वायदा किया है कि आज मैं अपने एक बच्चे को एडॉप्ट करूंगा। मेरा मन मेरा बच्चा है। मेरे मन रूपी बच्चे पर मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया। ये मेरी कमी है, मेरे बच्चे की कमी नहीं है। ये मेरी गलती है, मेरे बच्चे की गलती नहीं है। मैं उसको नहीं कह सकता हूं कि तू मुझे भगाता है। मैं उसको नहीं कह सकता कि तू चंचल घोड़ा है। मैं उसको नहीं कह सकता कि तू जहां जाता है मुझे पीछे पीछे जाना पड़ता है। बल्कि मुझे उसे ये कहना है कि आप जहां जा रहे हैं, आप जहां भाग रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। अपने मन से कभी हमने बात की? हम आज घंटों अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, औरों से बात करते हैं, लेकिन क्या कभी मिलने से जो कार्य हम करते हैं, रूटीन में जो कर्म करते हैं, वो मेरे संस्कार बन गए। संस्कार भी हमारे बहुत तरह के हैं, लेकिन एक संस्कार की बात करूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार होता है, वो है विल पावर का संस्कार। तो आज हम अपने विल पावर को जागृत करें, उसे यूज करें, अपने राजा बने, अपने आप से बात करना शुरू करें, अपने मन से बात करें, और जहां मैं चाहूं मैं अपने मन को वहां लगाऊं। दूसरा क्या सोचता है, दूसरा क्या करता है, मुझे ये सोचकर अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना है। तो आज आप सभी के प्रति मेरी यही शुभ भावना है, शुभकामना है कि आप सब आज अपने राजा बनकर इस हॉल को छोड़ें, अपने से बात करनी शुरू करें। तो आज जो समाज में हम यूथ में खासकर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बातें सुनते हैं, जिनके कारण आज हमारे समाज का यूथ, जिसको कहा जाता है ये युवा हमारे देश का भविष्य है, उस युवा को कभी हम जहर खाते देखते हैं तो कभी पंखे से लटका देखते हैं। ये सब घटनाएं भी कम हो जाएंगी यदि हम अपने मनोबल को बढ़ा लें। तो मैं इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी आज आप सब अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करें, अपना पक्का वायदा करें कि हम स्वयं के राजा बनकर ही रहेंगे, अपने मन को सशक्त बनाकर ही रहेंगे। ओम शांति। प्रेम शक्ति सद्बुद्धि में तुम सा न कोई महान है। तुमसे ही समाज में होना परिवर्तन उत्थान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है। आप विभूतियों का स्वयं प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का